दृश्य मूवी की तरह हत्या कर डेड बॉडी को दफना, उस पर बनाई पानी की टंकी। ठेकेदार ने मजदूर की हत्या कर पुलिस को 3 महीने घुमाया। एक सुराग से हुआ वारदात का पर्दाफाश। हम आपके पास वो क्राइम से जुड़ी कहानी ला पाते हैं जो पुलिस को पता चल पाती है या जिसका आसपास के इलाके में चर्चा होने लगती है। एक ऐसी ही वारदात आज हम आपको बताएंगे जहां अगर पुलिस को न पता चल पाता तो पीड़ित की गुमशुदगी एक रहस्यमय कहानी बनकर रह जाती। एक ठेकेदार ने एक मजदूर की हत्या कर उसकी डेड बॉडी को 12 फीट खुदाई कर दफना दिया और फिर उसके ऊपर पानी की टंकी का निर्माण कर दिया। 3 महीने बाद पुलिस को इस हत्या की सच का पता चल पाया, लेकिन सवाल यह है कि ठेकेदार ने क्यों मजदूर का मर्डर किया, कौन सा राज छिपा इसके पीछे और फिर कैसे उसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। तीसरा सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों 3 महीने लगा दिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में। आइए इस वारदात को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का है। यह दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा राजमिस्त्री था, यानी जो घरों का निर्माण करता है। वो इलाके के सरकारी भवन में काम कर रहा था। इसी बीच वो 7 जून 2024 को लापता हो गया था। 8 जून को ठेकेदार अभिषेक पांडे ने थाने में दीपेश उर्फ संदीप और विकास नाम के लड़के पर लोहे का सरिया चोरी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं दीपेश उर्फ संदीप की तलाश कर रही थी। इधर राजमिस्त्री की पत्नी सलीमा लकड़ा भी उसकी खोजबीन कर रही थी। इस दौरान 14 जून को बिल्डिंग निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने दीपेश के घर वालों को बताया कि 7 जून को ठेकेदार और उसके साथियों ने संदीप की बेदम पिटाई करते हुए उसे कार में बिठाकर ले गए थे। दरअसल जून के महीने में निर्माण कार्यस्थल से लोहे के सरिये, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की चोरी हुई थी। ठेकेदार अभिषेक पांडे को चोरी का शक राजमिस्त्री का काम करने वाले दीपेश पर था, जिसके चलते 7 जून को उसने साथियों के साथ मिलकर दीपेश को किडनैप कर उसे कार में बिठाकर ले गया। इसके बाद 16 जून को राजमिस्त्री की पत्नी ने ठेकेदार अभिषेक और उसके साथियों पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन उधर पुलिस संदीप के लापता होने के बाद उसकी मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान उसका मोबाइल गोवा और मुंबई में कुछ समय के लिए ऑन हुआ था। तो पुलिस ने मान लिया कि चोरी की वारदात के बाद दीपेश कहीं भाग गया होगा। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में पहले उतनी ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। जब पुलिस दीपेश को खोजबीन करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी और उन्होंने ये मान लिया था कि दीपेश चोरी करके भाग गया, तो दीपेश की पत्नी ने 21 जुलाई की रात छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने का घेराव कर लिया। तब पुलिस ने ठेकेदार अभिषेक पांडे के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने इस केस की दोबारा से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद ठेकेदार अभिषेक पांडे के सहयोगी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती के सामने आरोपी टूट गए और उन्होंने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 7 जून को उन्होंने संदीप लकड़ा के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद आरोपी ने दीपेश की डेड बॉडी को मेन पार्ट के लोराना में निर्माणाधीन पानी की टंकी के नीचे फाउंडेशन में ले जाकर दफना दिया। इस खुलासे के बाद गुरुवार यानी 7 सितंबर को आरोपियों को लेकर पुलिस टीम लुधियाना स्थित घटना स्थल पर पहुंची। मौके पर जेसीबी से टंकी को गिराकर फाउंडेशन की खुदाई कराई गई। करीब 12 फीट नीचे से पुलिस ने एक नर कंकाल बरामद कर जब्त कर लिया। पुलिस कंकाल की पहचान के लिए उसका डीएनए टेस्ट कराएगी। फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने कंकाल को प्रिजर्व कर लिया है। घटनास्थल पर मौजूद घर वालों ने दीपेश के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सीतापुर क्षेत्र में बल तैनात कर रखा है। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक पांडे के साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पांडे अभी भी फरार